an artist whose voice will continue to live on in every. अब तो आजा शोला सा मन दहके आके बुझा जा पिया तू अब तो आजा। मैं किचन में खड़ी होके 50-60 आदमी का खाना एक दिन में उतार सकती हूँ। एक ऐसी आवाज जिसने पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया, हर भावना को सुरों में पिरोया और भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा नाम लिख गई जो हमेशा अमर रहेगा। जी, हम आज बात करेंगे आशा भोसले जी की, जिनकी आवाज में मदहोश करने वाली मिठास थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दोस्तों, बीते सोमवार 13 अप्रैल 2026 को आशा जी हम सबको छोड़कर इस फानी दुनिया से चली गई। अब बस उनके गाए गीत ही उनकी यादें बनकर रह जाएंगे। उन्होंने ने हर विधा के गीत फिल्मों में गाकर सुनने वालों का दिल जीत लिया। एक मैं और एक तुम, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हम लोग क्लासिकल बेस्ड सिंगर हैं। हमें ये जो फिल्मी लाइन का जो पहले गाने बनते थे वो ऐसे ही बनते थे, लेकिन आर.डी. बर्मन ने आके उसको कुछ अलग ही। असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ। आज इतना पार करके आई हूँ कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है। शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है। हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। प्यार करने की आई, प्यार करने की आई के बेर पक गए। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है। रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। 19-20 साल में ये मुझे लगा कि मैं, जब मुझे मतलब अलग हो गई, हो कर दिया, फिर उसके बाद मैं अकेली खड़ी थी सड़क पे और मैं सोच रही थी मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो एक अपना गला ही अपने साथ है, तो फिर आगे काम चलाती रही और बच्चों को लेके कैसे मैंने क्या ज़मीन, कैसे फ्लैट लिया, क्या किया,
काफ़ी लंबा मामला है, तो ये मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया, क्योंकि मैं काम करती थी ही उनके लिए। मुझे अगर कोई पूछे कि तुम किस लिए काम करती हो, तो मैं बोलती थी मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों को बड़ा करना है। सिर्फ गाने से खाना नहीं मिलता है, तो मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो पैसे के लिए मैंने काम किया, जो काम मिला वो करती गई। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। इस बेटे के बाप ने मुझसे कहा था कि दाने फेंकते जाओ, कभी ना कभी पेड़ आएगा ही आएगा, कोई ना कोई पेड़ आएगा, ये उन्होंने कहा था। और एक बात कही थी कि अगर खाना नमक के बगैर हो तो नमक के बगैर खा लेना, लेकिन पड़ोस में जाके नमक नहीं मांगना। तो ये दो चीज़ें मैंने संभाली। उन दो चीज़ों से मैंने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, काम के लिए भी नहीं हाथ फैलाया, और काम करती गई। बस मैं बोलती थी कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले, मैं गाऊंगी ज़रूर, कोई ना कोई पेड़ ज़रूर आएगा। तो ऐसा ही हुआ, कोई ना कोई अचंभे से गाना चल पड़ा, और फिर आशा भोसले सबको पता हो गया। बचपन से हम बहनों की आवाज़ एक थी, तो मैं अगर उसके जैसा ही गाती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। वो अगर बोलते कि जी लता है तो आशा का क्या काम है, आशा तो इतना अच्छा नहीं गाएगी लता जितना गाती है, ऐसे तो लोगों में होता ही है। तो हमारे में कहावत है कि नकट व्हावं पण धाकटं होऊ नये, मतलब नकटा होना अच्छा है लेकिन छोटा होना, बहन छोटी बहन जो होती है ना उसको हमेशा छोटा गिना जाता है। तो ये हमेशा से हुआ है। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दी, कहा कि दीदी जैसा नहीं गाना है, दीदी जैसा उसको नकल नहीं करनी। आज बहुत नकलें होती हैं उनकी, तब से लेके नकल हो रही हैं। तो नकल होती है, असल होता है। तो मैंने अपना असल बनाना चाहती थी, मैं आशा भोसले अपना नाम कायम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने अलग अलग देशों के गाने सुने, अलग अलग इंग्लिश बोलते इटालियन, स्पेनिश, कोई भी मैंने ये संगीत छोड़ा नहीं। और मैंने सुनती गई और अपने आवाज़ को चेंज करती गई, अपनी भावनाओं को उनको देख के सोचती थी कि ये कैसे गा रही हैं, ये कैसे करना है। ऐसे करते करते फिल्मों में मैं वही करने लग गई, और लोगों को कहा ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसा कोई गाता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे स्टाइल का गाना कोई भी नहीं गा सकता।